अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में SPD-1 प्रोजेक्ट कोड है। तादाद असामियाँ 11,108 हैं और कांस्टेबल की भर्तियाँ हैं। ऑल ओवर द सिंध ये भर्तियाँ जिसमें मेल भी शामिल है, फीमेल भी शामिल है, माइनॉरिटी कोटा भी है। भाई वो तमाम उम्मीदवार जो इस प्रोसेस में काफ़ी मेहनत के बाद, रिटर्न पास करने के बाद, फिजिकल पास करने के बाद अब इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं कि उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है। अब इसमें काफ़ी बड़ी तादाद में नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने 80 नंबर लिए हैं, 70 नंबर लिए और उनके 65 नंबर लिए, जिनके पक्के पक्के चांस है कि उनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर तक मिल जाएगा। लेकिन भाई आपकी छोटी सी गलती आपको नुकसान पहुंचाएगी और आपको इस दौड़ से बाहर कर देगी। आपको मैं शुरू से समझा रहा हूं कि अब आपने गलती नहीं करनी, कोई गुंजाइश नहीं है। नौजवान जल्दबाजी कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं। क्या गलतियां कर रहे हैं? स्पेशल ब्रांच वेरिफिकेशन में फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं और ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं। गलतियां ना करें भाई। अब किस तरह से गलतियां हो रही हैं, क्या मामला है, मुकम्मल मालूमात बताऊंगा, तफसील के साथ समझाऊंगा। लेकिन वीडियो में साथ साथ आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने करना है चैनल को सब्सक्राइब, साथ में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन, ताकि आप लोगों तक चैनल के थ्रू जैसे जैसे भर्तियों का प्रोसेस आगे बढ़ता जाए और इस हवाले से जो भी अपडेट्स और मालूमात हो वो आप लोगों तक बआसानी पहुंचती जाए। भाई ये जो स्पेशल ब्रांच वेरिफिकेशन आप लोग करवा रहे हैं, तो आप लोगों से कहा गया है कि आप लोग SBVS स्पेशल ब्रांच वेरिफिकेशन सिस्टम के थ्रू ऑनलाइन फॉर्म भरें। तो काफी बड़ी तादाद में नौजवान ऐसे हैं भाई जिन्हों के पास सिस्टम अवेलेबल था, नेटवर्क अवेलेबल था, तो उन्होंने घर बैठे ही अपनी SBVS कराई है। लेकिन भाई घर बैठे SBVS का फॉर्म तो भरा है, लेकिन काफ़ी बड़ी तादाद में नौजवानों ने गलतियां कर दी हैं और उनके अब फॉर्म इन प्रोसेस में जाने के बाद अब उनके ऑब्जेक्शन लगना शुरू हो गए। और ऑब्जेक्शन लगा और आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, आप उसको वॉच नहीं कर रहे और वो ऑब्जेक्शन पड़ा रहा, तो आप लोगों के लिए होगा नुकसान, क्योंकि आपकी इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो फिर आपके लिए आगे मसला बनेगा। भाई क्या नुकसान है और क्या ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ। ठीक है, आपको लेके चलता हूँ मैं मालूमात की तरफ और मजीद तफसीलात की तरफ। तो भाई यहाँ पर देखें, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, पर्पस ऑफ सर्टिफिकेट। ठीक है, सर्विस वेरिफिकेशन। आपको जाहिर सी बात है स्पेशल ब्रांच वेरिफिकेशन से, SBVS सिस्टम से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। तो सर्विस वेरिफिकेशन आपने डाला है। ठीक है, करंट स्टेटस आपका क्या आ रहा है इधर, कंप्लीटेड। क्यों आ रहा है? पहले ये इन प्रोसेस आ रहा होगा, लेकिन अब ये कंप्लीटेड आ गया है। कंप्लीटेड इसलिए आ गया कि आपकी वेरिफिकेशन प्रोसेस मुकम्मल हो गई है। ठीक है, ये समझ लें। जिनका यहाँ करंट स्टेटस पे इन प्रोसेस आ रहा है तो उनका अभी प्रोसेस है, वहां से उनके मामला देखे जा रहे हैं। लेकिन जिनका कंप्लीटेड आ गया है तो उसका जो है, उनका अगर क्लियर है तो सर्टिफिकेट जनरेट होगा, नहीं तो यहाँ पे देखें डेस्टिनेशन लिखा हुआ है, पेंडिंग एट एरिया वेरिफिकेशन, रिमार्क यूर एप्लीकेशन इज कंप्लीटेड। ठीक है, कंप्लीटेड एप्लीकेशन है लेकिन डेस्टिनेशन पेंडिंग एट एरिया वेरिफिकेशन। अच्छा, ये एरिया वेरिफिकेशन पेंडिंग में गई हुई है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर डेस्टिनेशन में जो है रिमार्क्स आ रहे हैं कैंडिडेट्स के, किसी का जो है किसी ने अपना जो है नाम में जो है गलती की हुई है, किसी ने अपने जो है डॉक्यूमेंट के एड्रेस में गलती की हुई है। NIC पे एड्रेस कुछ है, डॉक्यूमेंट में एड्रेस कुछ है। ठीक है, किसी ने जो है अपने डॉक्यूमेंट की नंबरों में गलती की हुई है। भाई वेरिफिकेशन फिलहाल तो आप लोग जो भी नंबर डाल रहे हैं या जो भी डिटेल डाल रहे हैं वो आपकी वेरिफिकेशन फॉर्म सबमिट तो हो रहा है, लेकिन जब प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है तो फिर उस पर ऑब्जेक्शन लग रहा है, रिमार्क्स आ रहे हैं कि आपका एड्रेस डबल है, आपने गलत एड्रेस डाला हुआ है, आपके NIC पे ये एड्रेस है, आपने एड्रेस के अंदर कुछ गलती करी हुई, छोटी सी भी गलती की हुई है तो ऑब्जेक्शन लग रहे हैं। तो आपने करना क्या है भाई, फॉर्म को तसल्ली से भरें। सबमिट कराने से पहले अपने सामने आप अपनी मैट्रिक की मार्कशीट रखें, आप अपना NIC रखें और आप अपना डोमिसाइल PRC फॉर्म रखें। ठीक है, तीनों पे अपना एड्रेस देखें और सेम एज इट इज एड्रेस लिखें जहां पर आपसे एड्रेस मांगा हुआ है। अपने फादर का नाम NIC पे देखें, NIC पे क्या लिखा हुआ है, मोहम्मद लिखा हुआ है या M लिखा हुआ है या जो है मोहम्मद सत्तार, मोहम्मद गफ्फार या गफूर, जो भी लिखा हुआ है या सिर्फ गफूर लिखा हुआ है, तो सेम एज इट इज वही लिखें। आप अपनी तरफ से कुछ भी ना लिखें। ठीक है, आपके NIC पे आपका नाम क्या लिखा हुआ है वो लिखें। NIC नंबर गौर से देखें, अपना मोबाइल नंबर लिखें, करंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस जो NIC पर है, एज पर डॉक्यूमेंट्स हैं वो लिखें। और जो है आप लोग काफी बड़ी तादाद में ऑफर नंबर और सीरियल नंबर में परेशान थे, तो ऑफर नंबर पे भाई आपका ऑफर लेटर जारी हुआ है, मैंने आपको बताया भी था, वो लिखें। और सीरियल नंबर पर अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सीरियल नंबर आया हुआ वो लिख दें। ठीक है, उसके बाद तसल्ली के साथ अपना फॉर्म जमा करवाएं।
अदरवाइज अगर ऑब्जेक्शन लगा और जो है कोई भी केस आपका पेंडिंग में गया तो फिर आपको लंबी परेशानी होगी और आप परेशान होंगे। ठीक है, तो गलतियां ना करें। ऑब्जेक्शन लगना शुरू हो चुके हैं, अपने फॉर्म की तरफ नजर रखें जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ मजीद मालूमात के लिए चैनल पर रखेंगे नजर, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ आऊंगा दोबारा। जब तक के लिए आप सबसे चाहूंगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।